अच्छा जी, तो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना था, डिवीजन्स और ब्रांचेस के मतलब। तो हम पहले क्या नाम है पीछे से साइंस भी पढ़ चुके थे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी भी पढ़ चुके हैं। डिवीजन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो नंबर 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की, ठीक है। zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology लॉजी जहाँ पे पढ़ा था उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी, एंड जू में क्या होता है एनिमल्स। देन zoology इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें एनिमल्स की स्टडी जितनी भी होती है वो zoology में डिस्कस की जाती है। बॉटनी वर्ड जहाँ पे भी आ जाओ प्लांट्स के लिए यूज होता है। तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। देन माइक्रोबायोलॉजी, तो मियोलॉजी हमारे पास हम बियोलॉजी की डेफिनेशन पर पढ़ चुके हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड माइक्रो निकाला गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वर्ड, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ बियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है वो कराती है बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब की स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास 3 मेजर डिवीजन्स थी बियोलॉजी की। आगे हमने उनकी ब्रांचेस पढ़नी है। अगर हमें लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करना है तो उसके बाद ये जो डिवीजन्स है ये फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिनके अंदर आ जाता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी, अनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बियोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टेक्सोनोमी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बियोलॉजी, सोशो बायोलॉजी, पैरासिस्टोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये भी सारी नहीं है, 9th क्लास से जो हमारे पास ग्रेड है 9th ग्रेड के लिए सिर्फ इतनी बताई गई हैं। आगे आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे इससे ज़्यादा मज़ीद आपके पास क्या नाम ब्रांचेस हैं। खैर, द मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है जो स्टडी करती है फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। मॉर्फोवर्ड जहाँ पे आ जाता है ना वो किसी भी चीज़ के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। तो वो जो ब्रांच डील करती है फॉर्म और स्ट्रक्चर से, और लॉजी जो है हमारे पास स्टडी होती है, और हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। अनाटमी वर्ड हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए होता है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास अनाटमी कहलाती है, ठीक है। साथ के साथ मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स भी लिखवाती जाती हूँ, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में फॉर्म और स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज़ का फॉर्म और स्ट्रक्चर डिस्कस करना हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो किसी भी चीज़ का फॉर्म और स्ट्रक्चर आ सकता है, आप आई कह लो, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। इस तरह खाली आई नहीं लिख के आना वरना बड़ा गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपने पूरा वरना वो काट भी सकते हैं। अगर आप लिख के आओगे ना स्ट्रक्चर ऑफ आई तो फिर करेक्ट हो जाएगा। अनाटमी की बात करें तो किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को होता है, जो भी किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है हार्ट, लिवर, kidney, etc. Then histology, the microscopic study of tissue is called histology. Histo word stands for tissues and the microscopic study of tissues is called histology. तो वो कोई भी आप टिश्यू जो है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ आप लिख के आगे अगर मज़ीद एग्जांपल ऐड करना चाहें तो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर 2 बड़े कॉमन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब जाइलम और फ्लोएम दोनों का नाम आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है सेल बियोलॉजी। तो सेल बियोलॉजी नाम से चल रहे जितनी भी सेल के मुतालिक स्टडी होती है वो हम सेल बियोलॉजी में करते हैं। इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल ऑर्गेनेलीज के मुतालिक और उसके अलावा सेल डिवीजन के मुतालिक भी हम सेल बियोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। और जो हमारे पास सेल डिवीजन की बियोलॉजी उसमें हमारे पास आता है माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मेयोसिस जो है वो हमारे पास इसकी स्टडी के अंदर आता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। तो जो हमारे पास फिजियोलॉजी है, फिजियोथेरापिस्ट तो आपने सुने होंगे। तो फिजियोलॉजी की हम स्टडी करते हैं फंक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को डिस्कस करना, उनका फंक्शन क्या है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में लिख लें द फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं होगी। या फंक्शन ऑफ हैंड लिम्ब, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर। देन हमारे पास आगे जो आती है वो आती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक वर्ड जीन से निकला, द स्टडी ऑफ जीन्स। और उसके अलावा जीन का इनहेरिटेंस में क्या रोल है हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और आगे इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी दी गई है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र करना। यानी कि इसमें कैरेक्टर्स हमारे पास कौन से आते हैं, वो हमारे पास आता है आई कलर आता है, ठीक है, हेयर कलर आता है। इस तरह की जो जितनी भी कैरेक्टर्स होती हैं जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाती हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आगे एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हमारे पास स्टडी होती है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये जो भी है स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो है वो इधर से वर्ड निकला। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है उसका नए इंडिविजुअल में बनना जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, किस स्टेज से गुजर के वो एक नए इंडिविजुअल में। जैसे कि हमें पता है कि क्या नाम है हमारे पास में